ओम साई राम। वेलकम और वेलकम बैक टू श्वेता श्री टैरो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मुझे अचानक से लगा कि मैं आपके लिए एक रीडिंग करूं, और रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस वक्त ये वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, उस वक्त आपको किस थॉट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, गाइडेंस क्या है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है। एंड सेकंड कार्ड जो होगा वो आपके लिए होगा कि अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो राइट एक्शन आपके लिए नेक्स्ट फ्यूचर में क्या है। ठीक है, सो द डेक आई एम यूजिंग हियर इज़ द एनिमल स्पिरिट ऑरेकल एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डेक। तो इनमें जो भी मैसेज होगा मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स हैं। नंबर 1, दिस ग्रीन कलर स्टोन रिंग, and the second option that we have is this maroon color, the kind of ये गार्नेट की तरह दिखता है, गोमेद की तरह दिखता है, हेज़ोनाइट की तरह दिखता है। सो ये आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, गहरी सांस लीजिए। जिस भी देवी देवता को मानते, पता नहीं मुझे बजरंग बली का ध्यान आया, तो बजरंग बली का नाम लीजिए, साईनाथ का नाम लीजिए और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इनमें से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम स्टैम्प नीचे दिया होगा, और फर्स्ट पाइल से हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, दिस ग्रीन कलर रिंग, स्टोन बार बार आ रहा है, स्टोन, मरकरी, समथिंग रिलेटेड टू मरकरी। एंड यू कैन सी ये मैंने यहाँ पे वाव धुआं, कुछ आपको इल्यूजन हो रहा है माइंड में। मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई हुई है और वो अचानक से कैमरे की तरफ टर्न हुआ। दैट मीन्स समथिंग इज़ आस्किंग यू टू पे अटेंशन। धुआं मैं रिलेट करती हूँ राहु से, और राहु का मतलब हुआ इल्यूजन। राहु का मतलब हुआ ऐसे थॉट्स जो मेलेफिक भी हो सकते हैं और बेनिफिट भी दे सकते हैं, लेकिन आप फोकस कहाँ करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप एक राहु प्रभावित व्यक्ति हो, या फिर राहु से डरने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक्सपेंशन देता है, सोचने समझने की ताकत, वृद्धि देता है उस चीज़ में। मतलब अगर एक छोटा तिल का तार बना देना, तो आप सोचिए आप किस चीज़ का तिल का तार बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी है, तो आप उसको अच्छे से क्लीन अप करके महल से भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। आर यू कैरिंग मी? अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो आप उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देके हो सकता है फ्यूचर में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सो पता नहीं मेरे पास ये एग्जाम्पल्स क्यों आए, ये भी ऑल आर डिवाइनली गाइडेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग कि विच थॉट यू शुड पे अटेंशन टू राइट नाउ। सो वी हैव 2 कार्ड्स। पहला देखते हैं कि आपका थॉट किस चीज़ पे आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई पुट इट हियर, जस्ट अ सेकेंड। So the card number 1 is this surrender now. Wow. मॉथ स्पिरिट। मॉथ जो होता है एक तरीके से एक ये ऐसा एनिमल होता है, सॉरी एक ऐसा फ्लाई होता है जो बार बार अग्नि की तरफ जाता है। फायर से इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके ना विंग्स हैं, और एक यहाँ पे क्राउन है जो छुप गया, और 3-9 मरकरी एंड मार्स का नंबर है। बुद्धि और बल, और ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपको हनुमान जी को सरेंडर कर देना चाहिए। ओके, सो बल और बुद्धि, इन दोनों की आपको ज़रूरत है। ये कहता है कि किसी भी चीज़ को लेके इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि वो आपके लिए एक एडिक्शन की तरह बन जाए। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिलेशन हो सकता है, ये आपका वर्क हो सकता है, और राहु एडिक्शन देता है। और मैं जब ये बोल रही हूँ, यहाँ से धुआं बढ़कर कैमरे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन हो सकता है या कोई आदत हो सकती है जिसको आपने इतना ज़्यादा कर लिया है, अपने अंदर समा लिया है कि इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे आप। सो अभी के अभी आपको ये गॉड की तरफ से संदेश है। आप गॉड कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनकी तरफ से संदेश ये है, सरेंडर कर दो। किसी भी चीज़ को अपनी एडिक्शन मत बनाओ, आदत मत बनाओ, लत मत बनाओ। ये एक्स्ट्रा वर्क भी हो सकता है, एकदम काम किए जा रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, और आपको शायद हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगे हैं।
घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी है शायद, हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगी है शायद। सो द मॉथ स्पिरिट इज़ आस्किंग यू, अभी सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो मेरा है वो मिल ही जाएगा, मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर। एंड ये बहुत टफ प्रोसेस है, बिलीव मी। यू जस्ट नीड टू डू सम लेट गो मेडिटेशन। आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन कि लेट गो मेडिटेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। देर आर मेनी वीडियोज़ आउट देयर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ही चैनल पे मिले, किसी का भी अच्छा लेट गो मेडिटेशन अगर मुझे मिलता है मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। वाह, धुआं बहुत तेज़ है, तो ये धुएं का गुबार हटाइए अपने ऊपर से। यू नीड टू फोकस ऑन सरेंडरिंग, जस्ट सरेंडर, ओके। एंड द राइट एक्शन दैट यू शुड गो फॉर, वाह, द मिरेकल्स आर एंडलेस। नंबर 15, अच्छा यहाँ पे नंबर 3 और 9 है, मरकरी एंड मंगल, यानी बुध और मंगल, बुद्धि और बल, और बल और बुद्धि के देवता हैं श्री हनुमान जी। तो मैं कहूँगी हनुमान जी की आराधना कीजिए, नहीं कुछ होता है तो सीताराम का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ सके तो अति उत्तम। स्पेशली जो वो लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, वो जैसे ही आप बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि ये सब एफर्मेशंस होते हैं, मंत्र, ये सब एफर्मेशंस होते हैं अगर मॉडर्न लैंग्वेज में समझाऊँ तो। इफ़ यू रिपीट इट मोर देन वन टाइम, आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है, तो आपका मन उसको बिलीव करने लगता है कि हाँ मेरी बॉडी के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो जब आप कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तो आपके मन को ये विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी आपके साथ रहकर वो सारी चीज़ें उस लाइन में जो जो कही गई है वो आपको दे रहे हैं, और आपके विकार, आपके कलेश, ये सब चीज़ें हर रहे हैं, ठीक है। सो सरेंडर टू हनुमान, जो ऑरेंज कलर और रेड कलर की वाइब दे रहा है। रूट चक्रा मेडिटेशन का भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उसे कीजिएगा, और हनुमान चालीसा का भी लिंक मैं दे दूँगी, उसे भी पढ़िएगा। और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेने की ज़रूरत है, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस, बहुत क्लियर आंसर है। जिस चीज़ का आपको एडिक्शन हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी है जिससे आप एडिक्टिव फील कर रहे हैं। सो काउ स्पिरिट, जो आपका राइट एक्शन जब नेक्स्ट होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि बचपन से लेके अभी तक, आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आई डोंट नो मुझे कौन देख रहा है अभी, बट जिसको भी सुनने की नीड है, आप जब छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, तो भी तो आपका भरण पोषण हो रहा था, तो भी तो आप जीवित रहे, जो यहाँ तक पहुँच के, इस वीडियो तक पहुँच के देखने के लिए, तो आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको काउ स्पिरिट ये कह रही है कि चमत्कार अंतहीन है, विश्वास करना सीखे। जिसने आपको धरती पे भेजा है वो आपको भरण पोषण भी करेगा अगर आप उन पे सरेंडर कर देती हैं या कर देते हैं और सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मुझे देख रहे हैं कि वो जब लोगों से मिलते हो तो ये कहते हो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं, अरे क्या बताएं, ये दर्द हो रहा है, अरे वो दर्द हो रहा है। ओके, आज के बाद से ये सेंटेंसेस यूज़ करना बंद कर दीजिए। आपको चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको दूसरों से शेयर करने की, ऐसे नेगेटिव इमोशंस मत शेयर किया करिए। जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हनुमान जी के सामने जाके बोल दीजिए कि बाबा मुझे ये हो रहा है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, लोगों में मत शेयर करिए, क्योंकि लोगों की एनर्जी ना बहुत जल्दी कैप्चर करती है। तो जब आप किसी को इस तरह का एनर्जी देते हैं तो बदले में आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। और आपको ये भी सोचना चाहिए, जो मिले, जो अभी मिला नहीं है, उसको लेके मैं क्यों परेशान हूँ। मैं उसके लिए जो कर सकती हूँ, what I can control, I just have to control that activity. For example, if you love a person and this person is not paying attention to you, this person is not there with you right now, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप इसके लिए स्ट्रेस लेंगी या लेंगे और परेशान होके बोलेगी कि पता नहीं मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे से कोई लॉयल ही नहीं रहता। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप ये देखिए, एटलीस्ट आपकी फैमिली है आपके साथ जो आपकी केयर टेकिंग करती है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग,
ओके, डोंट गेट ऑफेंडेड विद दिस कि अगर आपकी फैमिली नहीं है तो, बट फिर भी तो आप मोबाइल कैरी करके वीडियो देख पा रहे हैं, राइट? तो इज़न्ट इट अ मिरेकल? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने के लिए नहीं है, बट एटलीस्ट आप उससे तो ज़्यादा खुश नसीब है कि आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, राइट? कोई ना कोई गैजेट आपके हाथ में है। सो यू विल हैव टू फोकस ऑन मिरेकल्स। आप लिखना शुरू करिए कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार आपने महसूस किया है, एंड दिस विल लीड यू टू अ प्रॉस्परस लाइफ अहेड। ओके, सो वेयर शुड यू फोकस नाउ? सरेंडर टू द डिवाइन। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा सोच सोच के परेशान मत होइए। इससे आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी, जो कि आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाएगा। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन वर्ड का मतलब सिर्फ नशा करना नहीं होता है। एडिक्शन वर्ड का मतलब हुआ जैसे कि अगर आपने भगवान को पाने के लिए ही व्रत और पर्व और ये सब चीज़ें की, और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे, और वो आप एडिक्टिव मोड में चले गए। आपका कर्म था ईश्वर की आराधना करना, उनको जो सही लग रहा है वो आपको दे रहे हैं, और कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं तो उनको सरेंडर की भावना से एक्सेप्ट कीजिए। बस हाथ थाम लीजिए ईश्वर का। स्पेशली हनुमान जी तो आपके लिए, मैं तो कहती हूँ हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए, उनके पाँव पकड़ लीजिए और उनसे कहिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। Hey my lovely fellows, welcome to pile number 2, the ones who are watching me. Pile number 2, garnet, gomed, hazelnut, रूबी काफ़ी रिजेंबल करता है सूर्य, हार्ट से रिलेटेड मैटर, कुछ भी ऐसा है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा करेज वाले पर्सन हो, हिम्मत बहुत है आप में। ओके, माँ दुर्गा का मुझे ध्यान आ रहा है। पिछले पाइल में हनुमान जी की एनर्जी बहुत डोमिनेंट थी। देखते हैं इस पाइल में क्या आपके लिए मैसेज है। मुझे ये भी लगता है कि आपको थोड़ा अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत है बट आप पहचानते नहीं हैं। सोचते बहुत हैं। एनीवे, लेट्स सी। और ये धुआं फिर मेरी तरफ वापस आ रहा है। वाह, राहु प्रभावित है सब। फ़ोन कम यूज़ किया करिए। अब कहेंगे श्वेता जी तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो काम भर के लिए यूज़ किया करिए, एक्स्ट्रा मत यूज़ कीजिए, और 9 बजे के बाद यूज़ मत कीजिए। यू जस्ट गो टू स्लीप। अगर अभी 9 बज रहे हैं, स्विच ऑफ और जाके सो जाइए, मत देखिए वीडियो, कल देख लीजिएगा। ठीक है, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे आपके लिए वो मैसेज होगा। सो कार्ड पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है, लेट्स सी आपको इस वक्त किस थॉट पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, नथिंग इज़ वेस्टेड। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू एंड देन एक्सप्लेन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसका। आइए देखते हैं वल्चर है क्या। वी ऑल नो गिद्ध। ओके, 63 नंबर, 6 + 3 = 9, मंगल यानी बल, और 3 इज़ बुद्धि, मर्करी एंड 6 इज़ वीनस, शुक्र। दैट मीन्स इल्यूजन मैंने क्यों कहा मुझे नहीं पता, बट दैट मीन्स समथिंग चमकना, दमकना। ठीक है, सॉरी, एक भजन है ये चमक ये दमक, मनवा में महक, भगवान तुम्हीं से है। सो ये भजन हो सकता है कोई मैसेज में, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, ये वाली लाइन सुनिएगा, शायद आपके लिए है। ओके, सो नथिंग इज़ वेस्टेड, क्या मतलब है इसका? आपने किसी के लिए खाना बनाया, मेहमान नहीं आए, तो क्या खाना उठा के फेंक देंगे? नहीं, हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसे रीयूज़ करते हैं। बहुत सिली एग्जाम्पल था, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल था, बट इससे क्या पता चलता है कि कोई आए या ना आए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई, राइट? दैट मीन्स जो भी आपने मेहनत की वो कहीं ना कहीं काम आएगी। भले आपने मेहमान के लिए खाना बनाया, पर आप खा सकते हैं उसे, वो लजीज, जो मेहमानों के लिए तो अच्छा ही खाना बनाते हैं ना, राइट? सो कोई आया नहीं तो इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं। आप इसको डे टू डे लाइफ में कैसे देखें। आपने किसी से रिश्ता जोड़ा, हो सकता है आपने किसी अपने को खो दिया है रिसेंटली। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि 63 की एज में कोई आपको छोड़ के गया है। वाओ, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई विश सबके माँ बाप सही सलामत रहे, मेरे भी। सो वट एवर बी द केस,
गिद्ध जो होता है वो एक ऐसा बर्ड है, ऐसा प्राणी है, मृत शरीर को हर कोई त्याग देता है ना। पुराणों में भी कहा गया है कि जैसे ही इंसान मरता है तो उसकी शरीर को हम बॉडी कहने लगते हैं, मम्मी पापा दादा दादी नहीं कह के बुलाते मोस्टली। वैसे लाइक बॉडी को ले जाओ, बॉडी को यहाँ हटा दो। सो अब देख रहे हैं कैसे समाज से उसका कनेक्शन कट गया। लेकिन जो गिद्ध है वो एक ऐसा स्पिरिट होता है, एक ऐसा एनिमल होता है कि उस वेस्ट मटेरियल को भी वो धरती पर से ख़त्म कर देता है। दैट मीन्स कि कुछ डेड बॉडीज़ अगर ऐसे ही खुले में पड़ी हैं तो गिद्ध आके उनको अपना आहार बनाते हैं, क्योंकि वो भी तो दे आर जस्ट लाइक सफाई कर्मचारी, कि वो गंदगी को वो खुद अब्जॉर्व कर लेते हैं, वो उनका भोजन बन जाता है, उनका ग्रास बन जाता है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है पृथ्वी को कि न्यू लाइफ साइकिल जनरेशन में हेल्प मिलती है, कि जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रिसाइकल, आपके लिए था रिसाइकल, रीजेनरेशन, ये वाली बात। तो आपने मान लीजिए कोई हो सकता है कुछ लोग यहाँ फेल हो गए 63% या 36%, कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपने मेहनत बहुत की थी बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला। सो डोंट वरी, ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना कहीं आगे काम ज़रूर आएंगे। जो हो गया, जो चला गया, नथिंग इज़ वेस्टेड। ये एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट फोकस कि अभी मेरे पास क्या है। हो सकता, हाँ मुझे ये भी लगा कि हो सकता है आप यूट्यूबर हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं क्रिएटिविटी का कि आपको ऐसा लगता है अरे मेरे पास ये रिसोर्स होगा तो मैं करूँगी या करूँगा, ये होगा तो वो करूँगा, पर आप ये नहीं देख रहे कि आपके घर में वो पुरानी रिंग लाइट पड़ी हुई है, उसको यूज़ कर लीजिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, कि महंगे गैजेट्स आएंगे तो मैं अपना काम कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। सो द स्पिरिट इज़ आस्किंग यू, नथिंग इज़ वेस्टेड, रिसाइकल समथिंग, ओके। बड़े महंगी चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं, महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। whatever you have, just go through it, just get the best out of it। और अपने कमरे में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपका अटेंशन मांग रही हैं, हो सकता है आप उसे दोबारा से कुछ नया बना सकते हैं जो आपको वेस्ट लग रहा हो, ओके। सो आपको रिसाइकलिंग, रिक्रिएशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी थॉट पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बना के अभी फ़िलहाल जब शुरू करेंगे आप अपना जीवन तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द राइट नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? द लाइफ इज स्पीडिंग अप। एंड नंबर 2, मून की एनर्जी। जब आप सफाई करेंगे, जब आप डीक्लटरिंग करेंगे, जब आप क्या कहते हैं सारी चीज़ों को रीजनरेट करेंगे, रेजुविनेट करेंगे, रिसाइकल करेंगे, सो आपका माइंड आपको डोपामिन रिलीज करके देगा, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि नाउ समथिंग इज स्पीडिंग अप, नाउ आई एम गेटिंग द वाइब। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, आई हैड सम डिस्टर्बेंस। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट किया है आपने खुद से सोच के, ओके। सो थोड़े ना ये बादल जो है ना इनसे बाहर निकलिए। बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। शायद माँ बाप कहते तो हम नहीं मानते, तो बीइंग अ टैरो रीडर अगर आप मुझ पे भरोसा करते तो जो कह रही हूँ उसको मानिए। जैसे ही आप जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को सर्वोपरि मानकर अपना काम शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि येस आई एम गेटिंग द राइट एक्शन, क्या करना चाहिए। और ये एंटीलोप स्पिरिट आपको अब भी कह रहा है जो पेंडिंग वर्क था तुरंत करो, बस निपटाओ इसको जल्दी। मूवमेंट, यू नीड मूवमेंट। मैं तो कहती हूँ रनिंग स्टार्ट करिए, मैं कहती हूँ वॉक भी करते ना तो एकदम धीरे धीरे मत करिए, थोड़ा सा स्पीड अप करिए। स्पीड बढ़ाने का वक्त आ गया। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो इंसान को भी ना एज के हर पड़ाव पे अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करनी पड़ती है। नाउ इज़ द टाइम। अगर आप सोचते हैं कि श्वेता श्री मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो जस्ट डू इट, डोंट वेट फॉर द टाइम। टाइम नेवर कम्स। टाइम तो एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं पे। एनर्जी में लाइट, साउंड, ये सब एग्जिस्ट करते। टाइम इज़ अ डिमेंशन जो इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। एंड इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू अर्ली। और एक वर्ड मैंने सुना, को क्रिएट विद द स्पिरिट।
हमारे भारतीय समाज में एक रिचुअल है, जब भी हम कुछ काम शुरू करते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः बोलते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या सिर्फ ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं और काम शुरू करते हैं ना, श्री गणेश करते हैं किसी काम का। इसका मतलब पता है क्या होता है कि हम को क्रिएट कर रहे हैं एंजलिक स्पिरिट्स के साथ, भगवान के साथ, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं करता नहीं हूँ, आप हैं तो आप मेरे साथ चलिए एंड मैं आपका नाम लेके शुरू करूँ। तो ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम है और आई नो इसमें जो भी विघ्न आएगा या आएगी वो आप उसे हर लेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ कि जो सोर्सेज हैं, जो साधन है आपके पास, कुछ वेस्ट नहीं है आपके पास। वेट मत करिए कि मेरा कैमरा आएगा तो काम करूँगा, अरे श्वेता अरे मेरे पास ये वाला होता ना तो मैं कर लेता। नहीं, आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है, उसी से स्टार्ट करो। जब आप उसे स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ स्पीड अप होने लगेगी और फिर आप हो सकता है कि बड़ा कैमरा खरीद लें, हु नोज़। हो सकता है 2 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, या 2 महीना या 2 दिन या 2 घंटा, मतलब लाइक ऐसे फेमस होते हैं लोग। सोशल मीडिया तो राहु का ही एरिया है, तो अचानक से कोई ना कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे भी ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन कि मेरे पास जो है मैं उसी पे काम करूँगी या करूँगा, और जब आप करना शुरू करेंगे देन यू विल सी द लाइफ इज़ स्पीडिंग अप। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपके क्या सवाल हैं। ये रीडिंग देकर मुझे ना सेवा का भाव आता है अंदर से। पर्सनल रीडिंग कस्टमाइज्ड होती हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आई एम रियली हैप्पी कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेहनत का फल हर कोई डिज़र्व करता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज नहीं हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में लिख के दे सकते हैं और मैं यहाँ पर उसका आंसर देने की, कलेक्टिव रीडिंग में लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।